पाक खिलाड़ी को हराना सबसे बड़ी उपलब्धि। मार्शल आर्ट खिलाड़ी सुरभि सांखला का एयरपोर्ट पर गर्मजोशी के साथ हुआ स्वागत। इंदौरियन ने तिरंगा लेकर लगाए भारत माता की जय के नारे। इंदौर बहरीन में आयोजित एशियन चैंपियनशिप में मिक्स मार्शल आर्ट में पाक खिलाड़ी काशनी मारवा को कड़े मुकाबले में हराकर अपनी झोली में सिल्वर मेडल लेकर भारत का गौरव बढ़ाने वाली इंदौर की सुरभि सांखला जब इंदौर एयरपोर्ट पर उतरी तो शहरवासियों ने उसका गर्मजोशी के साथ जोरदार स्वागत किया। सैकड़ों की संख्या में इंदौरियन बैंड बाजे और ढोल ताशे के साथ हाथों में तिरंगा लिए एयरपोर्ट पहुंचे। किसी के हाथ में तिरंगा था तो कोई बुके लेकर खड़ा था। जैसे ही मार्शल आर्ट खिलाड़ी सुरभि सांखला और कोच विकास शर्मा एयरपोर्ट की लॉबी से बाहर आए, वहां उपस्थित लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाते हुए सुरभि और कोच विकास शर्मा को फूल मालाओं से लाद दिया। कोई मालवी पगड़ी लेकर आया तो कोई केसरिया दुपट्टा। ढोल नगाड़े की धुन पर सुरभि के परिवार और दोस्तों ने खुशी में डांस भी किया। साथियों ने सुरभि को उठा लिया और वे तिरंगा लेकर झूमने लगे। एक सवाल के जवाब में सुरभि ने कहा कि कड़े मुकाबले में पाक खिलाड़ी काशनी मारवी को हराना इतना आसान नहीं रहा। ऊंची कद और सटीक प्रहार में प्रतिद्वंदी खिलाड़ी अंकों के आधार पर अंकों में जीत चुकी थी, लेकिन तीसरे और अंतिम मुकाबले में कोच विकास शर्मा ने रणनीति बदलने को कहा और यही से खेल मैंने वापसी की। इस फाइनल राउंड में मैंने प्रतिद्वंदी खिलाड़ी पर दनादन सटीक पंच बरसाकर उसे धराशाही कर दिया और मुकाबला जीत लिया। अंतिम क्षणों में खुद पर कंट्रोल रखा और दिमाग में यही रखा कि बस जीतना है और भारत माता का मान बढ़ाना है। कोच विकास शर्मा ने जो मंत्र दिया उसे ध्यान में रखा और मुकाबला अपने पक्ष में किया। पाक के हाथों हारने का कोई सवाल ही नहीं था, इसलिए सारी शक्ति लगाई और विजय श्री का वरण किया। सुरभि ने आगे बताया कि मेरी इस उपलब्धि में कोच विकास शर्मा की तो महत्वपूर्ण भूमिका है ही, अभिभावक और पूरे सांखला परिवार की भी कम नहीं है। इस चीज से बहुत खुश हूँ और संतुष्ट भी, क्योंकि परंपरागत प्रतिद्वंदी को पराजित कर भारत की झोली में सिल्वर मेडल आया। अब आने वाले दिनों में और भी मेहनत करूंगी और भारत के खाते में सिल्वर से बढ़कर गोल्ड मेडल आएगा। सुरभि ने कहा कि मेरी इस उपलब्धि पर देश में तो खुशी की लहर है, लेकिन इंदौर के नागरिकों ने जिस तरह से मेरा स्वागत और अभिनंदन किया वह मेरे लिए अविस्मरणीय है। मैं इसे सदैव यादगार रखूंगी। कोच विकास शर्मा ने कहा कि सुरभि एक अच्छी अनुशासित खिलाड़ी है और उसमें आगे बढ़ने की ललक हो, मेहनती है और अपने लक्ष्य के प्रति अडिग है। भारत को इस खिलाड़ी से बहुत अपेक्षाएं हैं। इस मौके पर सुरभि के माता पिता बहन फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर महेश साहू, पत्रकार प्रवीण जोशी, सांखला परिवार आदि विशेष रूप से उपस्थित। के अंदर पूरे तिरंगे को जी 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 140 करोड़ जनता के बीच में आपने पूरे तिरंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सभी इंदौर वासियों को, प्रदेश और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। और मैं इसके साथ साथ इनके माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे मार धाड़ वाले खेल में उन्होंने अपनी बेटी को आगे बढ़ाने में कदम उठाया, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और चूँकि सुरभि ने अभी बताया भी कि वो पेशे से एडवोकेट भी हैं और काफ़ी व्यस्त रहती हैं, उसके बाद उन्होंने इस खेल के लिए समय निकाला, तो बहुत डेडिकेटेड बच्ची है सुरभि। और उसके बाद उन्होंने इस कड़े मुकाबले में, चूँकि जो पाकिस्तान की खिलाड़ी थी बहुत मजबूत खिलाड़ी थी और शुरू के 2 राउंड में उन्होंने सुरभि से आगे, मतलब ज़्यादा पॉइंट लेकर वो आगे चल रही थी, और तीसरे राउंड में उन्होंने उसको कैसे भी करो या मरो के मुकाबला को सोच के और उस मुकाबले को जीता। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे शहर के लिए। और चूँकि जाना जाता है कि हमारा शहर मीन्स खुशियों का और त्योहारों का शहर है, तो वैसे ही इस माहौल को उन्होंने पदक जीतकर इस खुशी और माहौल में बदला है। क्या मंत्र दिया, कौन सा मंत्र फूका था उसके कान में? एक ये अगर टेक्निकल तरीके से कहा जाए तो जब चूँकि सुरभि के लिए पहला कोई अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला था इतने बड़े मंच पर जाकर खेलना, तो शुरू में
वहाँ पर मुझे ऐसा लगा था कि सुरभि थोड़ा सा ब्लैकआउट, मतलब कुछ भी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। तो थोड़ी देर उनको सेटल होने में लगा और फिर उसके बाद इन्होंने एज अ कोच बाहर से बात सुनना शुरू किया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार हम कई बार देखते हैं विराट कोहली आउट हो जाता है तो पब्लिक बोलती है अरे बैट को ऐसा ले जाता वैसा ले जाता, तो कई बार वो बाहर से पब्लिक जो देख रही रहती है बहुत सारी चीज़ें सही भी रहती हैं। तो उसी प्रकार से जब हम बाहर से एज अ कोच बैठ के देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से आकलन कर पाते हैं कि सुरभि को अंदर क्या करना चाहिए। तो वैसा हमने गाइड किया और सुरभि ने हुबहू वैसा किया, तो वो चीज़ जो हार में बदल रही थी वो चीज़ जीत में बदल पाई। सुरभि ने अपना लोहा मनवा लिया। जी जी। सुरभि में आप क्या पोटेंशियल देखते हैं आगे इन फ्यूचर? नहीं, अभी अगर कहा जाए तो कोई भी उपलब्धि कम नहीं होती है। अगर आप सिल्वर जीते हैं तो गोल्ड के लिए जगह है, गोल्ड अगर जीते हैं तो उसको भविष्य में भी गोल्ड ही बना रहे। हाँ, तो बरकरार रखना, तो ये बहुत बड़ी मतलब उनके ऊपर अब जिम्मेदारी है कि उनको इससे आगे ही जाना, इससे नीचे देखना मतलब किसी को भी गवारा नहीं होगा। सुरभि कोई नर्वस भी हुई थी जब उसको आखिरी मोमेंट पे? फीस से अच्छी थी, फाइट बहुत अच्छी थी। तीसरे राउंड मैंने उसको ग्राउंड एंड पाउंड में हराया, तो वो TKO था। तो किस तरह की फीलिंग हुई जब आप की बात? मुझे लगा बस अब इंडिया के लिए जीत के जाना है, भारत के लिए जीत के जाना है। भारत का नाम हुआ, आप देश के लिए खेली, देश के लिए आप हैं, देश की आप धरोहर है। तो आज आपको इतना बड़ा इंदौर के लोगों ने आपका स्वागत करा, इंदौर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सबको तहे दिल से धन्यवाद, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी वजह मैं ये सब कर पाई हूँ, इस सब का श्रेय आपको जाता है। थैंक यू सो मच, थैंक आपके यू। कोच के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कोच का क्या था इसमें रोल? सब थोड़ा कुछ सा। मेरे कोच की वजह से ही हुआ है। इन्हीं की वजह से मैं मार्शल आर्ट्स में आई थी, विकास शर्मा। इन्हीं की वजह से मैंने सब कुछ शुरू किया और इन्होंने ही मुझे वहाँ पर बताया कैसे खेलना है, क्या करना है, आखिरी मोमेंट पे हमें कैसे जीतना है। तो सारा श्रेय इन्हें और मेरे ट्रेनिंग पार्टनर्स को जाता है। नई बच्चियों के लिए आप क्या कहना चाहेगी? आपको बहुत सारा आपके लिए रोल मॉडल बन गए, आप कई बच्चों के आप रोल मॉडल बन गए, आइकॉन बन गई है। तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेगी? मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि है आप ये नहीं कर, वो करना है आप कीजिए। मैं वकील भी हूँ, साथ में मैं खेलती भी हूँ, तो इसके लिए कुछ अलग से नहीं करना पड़ता। जस्ट थोड़ा बहुत इधर उधर समय अपना मैनेज करना पड़ता है और सब हो जाता है। और थोड़ी सी विल पावर रखो, विजडम रखो, कॉन्फिडेंस रखो एंड बस आगे मैं और अच्छी ट्रेनिंग करूँगी। सिल्वर को हम गोल्ड में लेकर आए, वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाएं, बस ये है। फीलिंग हो रही है आज आपकी बिटिया ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपना जो झंडा गाड़ा, आपको किस तरह की फीलिंग हो रही है? उसका जो ड्रीम था वो पूरा हो गया। हाँ? बहुत मेहनत करती है। आपने किस तरह का उसको लालन पालन में किस तरह का आपने उसको ट्रीट करा आखिरी समय में? उसने फोन से आपको बात फ्रीडम दी है, तो आपको करना है, कभी